तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ये। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ठीक है। सो यहाँ पर ये एक रिएक्टेंट आपको गिवन है, काफी बड़ा सा, आप देख सकते हो। जहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम्स हैं। और इस फर्स्ट पोजीशन पे लगा है ब्रोमीन और सेवेंथ पोजीशन पे लगा है OH ग्रुप। सो देखते हैं कि इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमें रिएजेंट्स दिख रहे हैं TsNH2। सो दिस इज टोसाइल ग्रुप, उसके ऊपर लगा है NH2। देन वी हैव DEAD एंड PPH3 रिएजेंट। सो ये जो डेड PPH3 है, सो बेसिकली इसको हम मित्सुनोबू रिएक्शन में यूज करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि स्टेप 1 में हमारी मित्सुनोबू रिएक्शन हो रही है। सो कैसी होगी, देखते हैं एक बार कि फर्स्ट स्टेप हमारा कैसे होगा। स्टेप फर्स्ट। सो स्टेप फर्स्ट कैसे होगा, बेसिकली मित्सुनोबू रिएक्शन है। सो मित्सुनोबू रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन होती है इन दोनों रिएजेंट्स के बीच। ठीक है। सो ये जो DEAD है, बेसिकली ये क्या है, दिस इज डाई डाई इथाइल। सबसे पहले ई लिखा है ना, और डी। सो दिस इज डी एंड इथाइल का ई। सो डाई इथाइल। ओके, यहाँ से डाई इथाइल बन गया। और फिर है ये हमारा ए से एजो, एजो ए। और फिर डी है, सो दिस इज डाई कार्बोक्सिलेट, डाई कार्बोक्सिलेट। सो आप देख सकते हो अब यहाँ से डी ई डाइथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिएजेंट। सो इसको हम कैसे लिखते हैं ओपन करके, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा एजो ग्रुप होता है कुछ इस टाइप से, और इस वाली पोजीशन पे, और आपका इस वाली पोजीशन पे रहता है डाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप। और डाइथाइल है ना, डाइथाइल है तो यहाँ पर आएगा आपका COOET। ठीक है। सो दिस इज कार्बोक्सिलेट, और यहाँ पर एक इथाइल आ गया। सिमिलरली आप इस एंड पर भी लगा दोगे OET, राइट। सो तो ये हो गया हमारा बेसिकली यहाँ से डाइथाइल। सो आप देख सकते हो ये दो ET ग्रुप्स लगे हैं, एंड देन एजो है, और ये डाई कार्बोक्सिलेट हो गया, राइट। ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया ये वाला रिएजेंट। और नेक्स्ट है हमारे पास PPH3। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों में रिएक्शन होगी। ठीक है। अब फॉस्फोरस के पास है लोन पेयर्स। ठीक है। फॉस्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर्स है। अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं कि जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन से होगा या फिर कार्बन से होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कहाँ अटैक करेंगे, इस कार्बन एटम पे अटैक करने वाले हैं या फिर इस नाइट्रोजन एटम पे। देखो, अगर ये इस नाइट्रोजन एटम पे अटैक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये जो N डबल बॉन्ड N है ना, यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे देखो, अगर यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है, तो ये कुछ ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। और अगर इस कार्बन से अटैक हो, ठीक है, अगर यही लोन पेयर्स इस कार्बन पे अटैक करते हैं, तो यहाँ से जस्ट OET ग्रुप जो है निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर अगर कार्बन पे अटैक होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होगा। ठीक है। सो हम वहां से रिएक्शन करेंगे जहां से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है लेगा। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो नाइट्रोजन है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये चाहेगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है। सो फिर जो फॉस्फोरस है वो यहीं से अटैक करेगा। ठीक है, इसी नाइट्रोजन पे अटैक होगा। सो देखते हैं कि फर्दर रिएक्शन हमारी क्या होगी। सो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, COOET इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके ऊपर यहाँ पर भी एक COET ग्रुप लगा है। और इस, अब देखो पाई बॉन्ड यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड था ये ओपन हो चुका है यहाँ से। और फिर ये फॉस्फोरस अटैक करेगा इस टाइप से। अब देखो फॉस्फोरस के बाद पास अभी कितने बॉन्ड्स थे, तीन थे ना, PPH3 इस टाइप से था। ठीक है। सो अगर फॉस्फोरस के ऊपर मैं एक बॉन्ड और लगा दूं, मीन्स अगर ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो इट मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है। सो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अभी हमारा जो है ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। जस्ट अब आप देख सकते हो, अब देखो, एक तो मैंने बताया कि जैसे अगर अटैक कार्बन से होता तो ये OET ग्रुप जस्ट बाहर निकल जाता, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आता। जैसे नाइट्रोजन एटम के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, सो वहां पर नहीं आता। सेकंड पॉइंट ये है कि अब देखो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी है। ठीक है। सो ये और भी ज्यादा स्टेबल है, आप कह सकते हो, नेगेटिव चार्ज बना है। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब स्टेबिलिटी की बात, जो फॉस्फोरस था उसने इस नाइट्रोजन पे आके ही अटैक क्यों किया। ठीक है। सो अब क्या होगा रिएक्शन में, अब देखो ये कैसा है, ये जो नेगेटिव चार्ज बना है
ठीक है। सो अब ये इसको रिमूव भी तो करना है ना इस नेगेटिव चार्ज को। सो अब ये कैसे हटेगा? सो देखो हमारे पास इसी स्टेप में हमें एक रिएजेंट गिवन है विच इज दिस वन, NH2TS। ये जो रिएजेंट है अब क्या करेगा, और इसके पास है नाइट्रोजन के पास ये नेगेटिव चार्ज। अब ये इससे, ये देखो ये जो प्रोटोन है ये काफी ज्यादा एसिडिक है। ठीक है। और देखो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम कि क्या होगा इस रिएक्शन का। सो हमारे पास अभी कुछ इस टाइप से बने, COOET, COOET। इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव बना था, और फिर यहाँ पर नाइट्रोजन था, और यहाँ से PPH3, और इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर COET ग्रुप। ठीक है, ये बना था कुछ इस टाइप से। अब आप देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। हमारे पास गिवन है NH2TS। अब देखो ये जो टोसाइल ग्रुप है, जैसे ही यहाँ से नेगेटिव, ये देखो ये क्या करेगा बेसिकली, ये इसका एक प्रोटॉन जो है यहाँ से ये ले लेगा कुछ इस टाइप से। इस नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ये चला जाएगा प्रोटॉन, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज भी कैसा है, स्टेबल है, बिकॉज यहाँ लगा है टोसाइल ग्रुप। सो इस टोसाइल ग्रुप के साथ कॉन्जुकेशन में होगा ये। ठीक है। सो अगर इस ग्रुप के साथ ये कॉन्जुकेशन में होगा, सो इट मीन्स कि ये जो हमारा ग्रुप है ये स्टेबल है। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो NH2TS एक न्यूक्लियोफाइल बेसिकली निकलेगा ये। हम आगे चल के देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल हम इसको क्यों कह रहे हैं इस वाले को। ठीक है। सो ये स्टेबल होगा काफी। सो अभी के लिए ये जो नाइट्रोजन है इसने इसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। सो ठीक है, ये प्रोटॉन एसिडिक था, सो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सो यहाँ आ गया हमारे पास NH, और यहाँ बना COOET ग्रुप, और यहाँ पर है PPH3। तो इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या बना, NH, ये वाला। ठीक है, ये ग्रुप बन गया NH TS, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो अब क्या होगा बेसिकली, अब देखो, अब हमारा आएगा बेसिकली रिएजेंट, और आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट। अब देखो ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का बॉन्ड है ना, ठीक है, ये बन तो गया लेकिन ये ना इतना स्टेबल नहीं है। ठीक है। देखो अभी हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ 7 कार्बन आइटम्स थी, और Br और OH लगा, तो ठीक है ये बना लेते हैं। सो यहाँ पे Br, और 1 2 3 4 5 6, और ये 7, और यहाँ पर OH लगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। सो वन, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड ना उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड जो है काफी ज्यादा स्टेबल बनता है, काफी ज्यादा स्टेबल। जैसे हमारी एक रिएक्शन ना और भी है, अगर मैं बात करूँ, एक हमारी रिएक्शन होती है इसी में। तो वहां पर बेसिकली ना कुछ इस टाइप से बनता है, विटिक रिएक्शन, यस। तो विटिक रिएक्शन में यहाँ पर एक ग्रुप होता है, यहाँ पर एक ग्रुप होता है। सो ये बेसिकली बनती है ना फॉर्म, सो ये ऐसे करके ये। सो यहाँ पर भी क्या बनता है, यही सेम देखो चीज होती है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स कौन ले लेगा, फॉस्फोरस। ये इसको डोनेट कर देगा अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर भी ऑक्सीजन फॉस्फोरस का जो बॉन्ड बन रहा है काफी स्टेबल है। सो ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड जो है काफी स्टेबल बनता है। सो ये रिएक्शन होगी यहाँ पर। और अब क्या बनेगा हमारे पास, सो आप देख सकते हो कि जैसे ये बेसिकली यहाँ अटैक करेगा ना, सो देखो फॉस्फोरस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था ये अभी भी रहेगा पॉजिटिव चार्ज। सो बेसिकली क्या होगा, NH इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर COOET ग्रुप। ठीक है। और आप कह सकते हो प्लस हमारे पास क्या बना, Br, और आपके पास बना 1 2 3 4 5 6, और ये 7। ठीक है, 7 कार्बन आइटम्स है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं, डोनेट किए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। और जो फॉस्फोरस है, अब आप कह सकते हो देखो अभी भी फॉस्फोरस के 4 ही बॉन्ड्स बने हैं ना। ठीक है। आप कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज बना है, और फॉस्फोरस के पास भी, बिकॉज ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए, जैसे H3O+ होता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 3 बॉन्ड्स है। ठीक है। सो इन 3 बॉन्ड्स की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और सेकंड ये भी कह सकते हो आप कि इसने जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है। सो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अभी भी, बिकॉज इसने फॉस्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, बेसिकली यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है ना ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का, और एक बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। सो जो बन रहा है उसकी वजह से अभी भी 4 बॉन्ड्स ही रहेंगे। एक टूट तो रहा है यहाँ से, लेकिन एक बॉन्ड बन भी रहा है ना ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का। सो यहाँ से फॉस्फोरस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम रिमूव कर सकते हैं कैसे, देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये चाहेगा किसी का प्रोटॉन लेना, सो ये इसी से ही प्रोटॉन ले लेगा, इससे ही ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेसिकली, देखो एक तो बना हमारे पास Br, 1 2, फिर से वही 7 कार्बन,
ठीक है, तो 7 कार्बन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस का बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हो कि हट गया, और फॉस्फोरस के ऊपर तो अभी भी है। ठीक है। सो अब देखो यहाँ से हमारे पास और क्या बना, COOET ग्रुप बना। और अब देखो आप कह सकते हो कि ये ग्रुप जो है ना, ये बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से। अब जो है, अब इस ग्रुप का कोई काम नहीं है, ये वाला जो हमारा बना है एक प्रोडक्ट, ये बाहर हो गया। ठीक है, रिएक्शन तो इसको हम कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं कि ये हमारा बना है, और ये जो है बाहर हो चुका है अभी। ठीक है हमारे पास। सो अब ये जो बना है इसी को ही हमें देखना है, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट तो हमारा यही था ना। अब देखो बेसिकली क्या होगा। सो अब देखो इस वाले, अगर हम इस वाले स्टेप में देखें, तो हमारे पास ये बेसिकली एक जो है आप कह सकते हो ये न्यूक्लियोफाइल बना है इस रिएक्शन का। सो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आगे चल के एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सो अभी इसका वर्क है, और इस वाले का। सो ये तो हमारा प्रोडक्ट निकल गया बाहर। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट ये बाहर हो जाएगा रिएक्शन के, और ये वाला रहेगा। ठीक है प्रोडक्ट। सो अभी इसका हमें देखना है, और इस वाले न्यूक्लियोफाइल का। सो देखते हैं कि कैसे होगा। सो अभी बेसिकली हमारे पास है Br, और इसके ऊपर यहाँ ऑक्सीजन लगा है, और यहाँ पे फॉस्फोरस। अब देखो ऑक्सीजन के पास अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रुप था, ये कुछ इस टाइप से बन गया, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड इस टाइप से। अब देखो फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है 5 भी होती है और 3 भी होती है, लेकिन जैसे 4 आएगी तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो यहाँ फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं, 3 फिनाइल रिंग्स में और 2 ये। ठीक है ना। सो 5 बॉन्ड इसके पूरे हो गए, अब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी इसने अपने लोन पे डोनेट कर दिए, तो जैसे ये फॉस्फोरस को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्सीजन, सो जो प्लस और माइनस है वो दोनों चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई चार्ज लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आता है ना, सो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, सो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, सो न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स भी कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 और 3। ठीक है। सो अभी हमने देख लिया कि ये कैसा है। अब देखो, अब ये हमारा सेकंड स्टेप में ये जो है न्यूक्लियोफाइल हमारा एक निकला था। अब ये न्यूक्लियोफाइल, और आप ये सेंटर देख सकते हो, ये सेंटर कैसा है, ये वाला सेंटर जो है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और आप कह सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है। सो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और अब देखो, अब ये अपने दे रहा है लोन पेयर्स इस कार्बन को, लेकिन ऑक्सीजन एक ले रहा है ना, ये वाला बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज पहले से है। सो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ये न्यूट्रल बन जाएंगे। ठीक है, सो कोई चार्ज नहीं रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर। सो यहाँ से हमारा आप कह सकते हो निकल जाएगा PO, PPH3। ठीक है, सो दिस इज ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड। ठीक है, सो ये निकल गया अभी रिएक्शन से। अब हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। सो अब इस रिएक्शन में बेसिकली ये Br, और इसके ऊपर है कुछ ग्रुप्स, और ये कुछ इस टाइप से अरेंज्ड है 7, और इस कार्बन पे लगा है 7th कार्बन पे NH2S। सो अब देखो, ठीक है, सो अब ये है कि हमने जितने भी रिएजेंट्स थे, और ये जो है बाहर निकल गया। अब जितने भी रिएजेंट्स थे ये सारे निकल के कुछ हमें ये दे रहे हैं। अब देखो जरा, ये ऑप्शंस हैं आपकी। सो अभी तक तो हमारा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बना। ठीक है, सो अब देखो जरा, हमारा ये जो स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया बेसिकली। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी। सो ये हमने देखा था स्टेप 1 में, मित्सुनोबू रिएक्शन। ठीक है, ये थी हमारी मित्सुनोबू रिएक्शन। सो सेकंड स्टेप में क्या होगा। सो देखो बेसिकली मित्सुनोबू रिएक्शन में आप ये भी कह सकते हो कि हुआ क्या, इस OH की जगह कौन सा ग्रुप आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया NH2S। ठीक है, सो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया था, जैसे OPPH3 जो था वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया था, और फिर यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल आ गया। सो जस्ट हमने OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए ये दोनों रिएजेंट्स यूज किए थे, PPH3 और DEAD। ठीक है, सो ये दोनों रिएजेंट्स हमने यूज किए थे। अब हम करते हैं अपने स्टेप सेकंड की बात। अब देखो इस स्टेप में क्या होगा, CS2CO3, और ये है हमारे पास। ठीक है, सो बेसिकली CS2CO3 को ही देखेंगे हम कि कैसे करेगा ये रिएक्शन। सो हमारे पास है CS2CO3, जैसे Na2CO3 होता है ना। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, वो भी क्या होता है, एक बेस होता है। तो ये भी हमारा एक बेस ही है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए ये भी एक बेस है। अगर बेस है तो ये किसी एसिडिक प्रोटोन को आप कह सकते हो एक्सट्रैक्ट करने वाला है। सो अब देखो ये नाइट्रोजन के पास में है एक एसिडिक प्रोटोन, अब ये इसी प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा, सो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कुछ इस टाइप से।
बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है अपीयर हो जाएगा ना, सेवेंथ कार्बन, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और टीएस। ठीक है, तो बेसिकली इसने ये वाला प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया CH2CO3। सो अब हमारे पास क्या है, अब देखो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो बन ही रहा है, साथ में ये जो हमारा टोसाइल ग्रुप है ये कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर एक रिंग लगी होगी और यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रेजेंट रहता है, मिथाइल और NO2। सो अभी के लिए मिथाइल ही है, ठीक है हमारे पास। सो दिस इज टोलिन सल्फोनिल। ठीक है, आप इसको कह सकते हो टोलिन सल्फोनिल ग्रुप है ये जो लगा है, और अब ये कॉन्जुगेशन में है, देख सकते हो दोनों साइड से। ठीक है, सो ये काफी स्टेबल है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। तो अब क्या होगा बेसिकली, अब देखो, अब यहाँ से इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है आगे रिएक्शन का। अब आप देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, और देखो ये जो सेंटर है ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है ना। ठीक है ना, जिस कार्बन के ऊपर Br है, ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सो ये जो नाइट्रोजन है ये यहीं पे अटैक करेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, आप कह सकते हो। सो जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा, सो ये जो ब्रोमीन है ये क्लीविंग ग्रुप है, अच्छा ये निकल जाएगा। सो रिएक्शन से अभी हमारा निकला ब्रोमाइड आयन। ठीक है, सो ये ब्रोमाइड आयन बाहर चला जाएगा, और ये आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट कार्बन थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी 7 कार्बन पे लगा था नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन और इस फर्स्ट वाली कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप से कुछ, ये बन गया। सो ये 8, सो 8 मेंबर रिंग बन गई हमारे पास बेसिकली, और इस नाइट्रोजन के ऊपर लगा है SO2 ग्रुप, और यहाँ से ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो इसका आप जो है, सो बेसिकली आप यहाँ पे इसको मिथाइल लगा सकते हो, ये बात। ठीक है, सो ये बन गया। अब देखो 8 मेंबर रिंग बनी है, सो ये 8 मेंबर रिंग कैसे हम इसको कर सकते हैं, रीअरेंज करके कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गई हमारी, ये कुछ इस टाइप से हमारी 8 मेंबर रिंग बन गई। अब ये जो 8 मेंबर रिंग है, ये इस नाइट्रोजन के ऊपर TS और लगा है। ठीक है, दिस इज टोसाइल ग्रुप। अब देखो, अब क्या हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो ये तीनों एक ही ऐसा है हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट, लेकिन अभी तक हमारे पास यहाँ पर TS ग्रुप लगा है। ठीक है, ये जो हमारा TS ग्रुप था, ये TS ग्रुप आप देख सकते हो ये यहाँ पे अभी लगा हुआ है। सो इसको रिमूव कैसे करेंगे, सो देखो थर्ड स्टेप भी है अभी हमारा, इस थर्ड स्टेप में प्रेजेंट है PH SH और KOH। सो ये देखो ये रिएजेंट्स क्या करेंगे, सो जो PH SH और जो KOH है बेसिकली, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा बेस है, और सल्फर के ऊपर हाइड्रोजन जो अटैच है ये काफी ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, सो ये इस वाले प्रोटोन को यहाँ से आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सो यहाँ से हमारे पास बनेगा PHS-, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे रिएक्ट करने वाला है, अब देखो ये जो टोसाइल ग्रुप है, ठीक है, इस टोसाइल ग्रुप के पास क्या था बेसिकली, अगर हम इस टोसाइल ग्रुप के पास देखें, सो इस टोसाइल ग्रुप के पास क्या था, ये वाला ग्रुप था ना, ये यहाँ से देख लो, ये ग्रुप था। ठीक है, सो अब बेसिकली ये जो ग्रुप है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इसी टोसाइल ग्रुप के ऊपर, ये कुछ इस टाइप से यहाँ से अटैक करेगा, और इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो हमने ग्रुप यूज किया है, सो ये क्या कर रहा है, इस टोसाइल ग्रुप को जो है क्या कर रहा है बेसिकली, इसको डी प्रोटेक्ट कर रहा है ना। सो डी प्रोटेक्शन हो गया यहाँ पे बेसिकली। पहले टोसाइल ग्रुप हमने लगाया था, टोसाइल ग्रुप क्या है, एक ऐसा प्रोटेक्टिंग एजेंट, हम इसको यूज करते हैं। अब हम इसकी डी प्रोटेक्शन करेंगे। सो इसकी डी प्रोटेक्शन के लिए इसने अटैक किया इस न्यूक्लियोफाइल में, जो थर्ड स्टेप में क्रिएट हुआ था, ये था हमारा स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट में था मित्सुनोबू रिएक्शन, और स्टेप सेकंड में आप कह सकते हो कि हमने ये जो CH2CO3 यूज किया। ठीक है, स्टेप फर्स्ट था मित्सुनोबू रिएक्शन। सो जो स्टेप थ्री है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल इसको डी प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ से डी प्रोटेक्शन होगी और इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और आप कह सकते हो यहाँ पर 8 मेंबर रिंग अभी भी रहेगी। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ठीक है, सो ये कुछ इस टाइप से बन गया, और आफ्टर वर्कअप ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर प्रोटोन आ जाएगा। सो बेसिकली जो TS ग्रुप बना वो डी प्रोटेक्ट ही तो हुआ ना यहाँ से। सो यहाँ जो थर्ड स्टेप था उसमें डी प्रोटेक्शन हुआ, और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में मित्सुनोबू रिएक्शन था। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि मित्सुनोबू रिएक्शन था। सेकंड में ये CH2CO3 आया बेस, इसने इसका प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया जो नाइट्रोजन के पास था। उसके बाद यहाँ से साइक्लाइजेशन हुई। ठीक है, सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। सो यहाँ से कुछ इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुई।
ठीक है, इंट्रा मोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हुआ हमारे पास बेसिकली, थर्ड स्टेप में इसका डी प्रोटेक्शन हुआ टोसाइल ग्रुप का। ठीक है, सो बेसिकली इसका डी प्रोटेक्शन हो रहा है थर्ड स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास मित्सुनोबू रिएक्शन थी। ठीक है, सो अब देखो, अब ये जो हमारा साइक्लाइज रिंग बन रही थी बेसिकली, सो ये कुछ इसी टाइप से बन रही थी। देखो यहाँ पे 8 मेंबर्ड है कि नहीं, 7 और 8। ठीक है, तो ये 8 मेंबर रिंग भी है, और यहाँ से जो एच है वो भी हमें मिल गया, बिकॉज यहाँ पे जो टीएस ग्रुप था वो हट गया ना, डी प्रोटेक्शन। और वर्कअप के बाद ये जो प्रोटोन है फिर से आ जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों तो गलत ही है, बिकॉज किसी में भी साइक्लाइजेशन नहीं हुआ। सो फोर्थ ही ऐसा स्टेप है, या फोर्थ ही ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें साइक्लाइजेशन हुआ, और ये जो है हमारा करेक्ट प्रोडक्ट है इसी रिएक्शन का। ठीक है, सो देख सकते हो कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला मेजर, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सो देख सकते हो कि कैसे कैसे किया। स्टेप फर्स्ट में मित्सुनोबू रिएक्शन, सेकंड स्टेप में हमारे पास CS2CO3 आया। ठीक है, सो इसने प्रोटोन एक्सट्रैक्ट किया, एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग प्रोटोन हमारा साइक्लाइजेशन हुआ, इंट्रामोलिकुलरली हुआ, बिकॉज सेम ही रिएक्टेंट में, जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट था, इसमें क्या था बेसिकली, ये न्यूक्लियोफाइल था, और इसी रिएक्टेंट में ही हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी था। सो साइक्लाइजेशन हुआ, उसके बाद डी प्रोटेक्शन। ठीक है, so this is all about today's question, so thank you so much guys for watching.